एक समय की बात है। पर्वतों से घिरे एक शांत राज्य में एक निष्पक्ष और दयालु राजा राज करता था। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी उसकी 2 प्यारी बेटियां, राजकुमारी आर्या और राजकुमारी तारा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक तूफानी रात चोरों के एक समूह ने महल पर हमला किया। उनके पीछे एक लालची मंत्री का षड्यंत्र था। राजा की दोनों बेटियां, जो तभी मुश्किल से 3 और 5 साल की थीं, उस अफरा तफरी में महल से अलग हो गईं। राजा तो बच गया, पर बेटियां मानो समय के अंधेरे में कहीं खो गईं। आर्या को एक साधारण लकड़हारा अपने घर ले गया। गरीब थे पर दिल से अमीर। आर्या बड़ी हुई तो मजबूत, मेहनती और ईमानदार बनी। वहीं तारा को एक खानाबदोश नर्तकी दल ने पाल लिया। तारा के कदमों में लय और आवाज में जादू था। लोग कहते, जिसे भगवान छीन लेते हैं, कला उसे सहारा दे देती है। दोनों बहनें बड़ी हुईं, पर ना उन्हें एक दूसरे का पता था, ना अपनी असली पहचान का। राजा हर साल महल के सामने जनसभा रखता और कहता, यदि मेरी बेटियां कहीं हैं, एक दिन लौट आएंगी। उनकी आंखों में आशा थी, पर दिल में दर्द का पहाड़। भाग्य ने अपना नाटक तब शुरू किया जब राज्य में बसंत उत्सव घोषित हुआ। सारा राज्य जमा हुआ, जिसमें तारा का दल नृत्य प्रस्तुत करने आया और आर्या अपने गांव की वस्तुएं बेचने आई। भीड़ में दोनों बहनें आमने सामने थीं, पर पहचान नहीं पाईं। कभी कभी खून पहचान लेता है, पर आंखें समय के धुएं से ढकी रहती हैं। नृत्य के दौरान तारा के घुंघरू टूटकर आर्या के पैरों के पास आ गिरे। आर्या ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया और बोली, ये घुंघरू मेरे पास भी ऐसे ही थे। तारा की धड़कन तेज हुई। पुरानी धुंध में से बचपन की हंसी, झूले और खेल कूद की आवाजें जाग उठी। तुम आर्या हो और तुम तारा? पल भर में दोनों बहनें गले मिलकर रो पड़ी। बहनें सीधे महल पहुंची। पहरेदार चौंके, मंत्री घबराया, पर राजा के सामने सारा सच था। राजा की आंखें नम हो गईं। भगवान ने मेरी सबसे बड़ी दौलत आज लौटा दी, वो बोले। उत्सव तालियों से गूंज उठा। राज्य में घंटियां बज उठी। धोखेबाज मंत्री का सच उजागर हुआ और उसे राज्य से निकाल दिया गया। आर्या को जनता की सेवा का कार्य मिला। तारा राज्य के सांस्कृतिक उत्सवों की अगुवा बनी। और राजा ने सीखा कि भाग्य चाहे जितना दूर ले जाए, परिवार का धागा कभी नहीं टूटता, बस समय उसे वापस जोड़ देता है। कभी कभी जिंदगी बिछड़ने का दर्द देती है, ताकि मिलन का क्षण और पवित्र हो सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।